आज है हमारा डे 2 वृंदावन में। और देखिए मॉर्निंग में मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद मैंने कृष्ण को रेडी किया है। आज हमें श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करना है, तो कृष्ण को आज मैंने थोड़ा सा रेडी किया है। वैसे मन नहीं कर रहा था क्योंकि परिक्रमा में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर मैंने सोचा एक दिन तैयार कर लेते हैं। तो अभी हम होटल से निकल रहे थे, पूरा रेडी हो गए थे और कृषि को भी मैंने रेडी कर लिया था। और ई ऑटो हमने नहीं लिया था क्योंकि ई ऑटो चलते ही नहीं हैं। वृंदावन से लेके गोवर्धन तक हमने एक वैन थी, अ, उससे हमको उन्होंने गोवर्धन तक छोड़ा। फेयर क्या था, किराया क्या था वो बता देती हूँ। 50 रुपीज़ पर पर्सन था और कुछ लोग 250 में छोड़ रहे थे। 4 लोगों को, मम्मा पापा मैं और मेरी सिस्टर थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है गोवर्धन तीर्थ में आपका स्वागत है। और बस सुबह के कुछ 10 बज रहे थे क्योंकि सबने जो है नहाया और इसके बाद टाइम तो थोड़ा लग जाता है। ये दान घाटी है, आप दान घाटी के दर्शन कर लीजिएगा। तो दान घाटी पे हम ने प्रसादी और गिरिराज जी के दर्शन किए और इसके बाद हम अपनी जो परिक्रमा है वो शुरू करेंगे। तो वैसे तो काफ़ी लेट हो ही चुके थे क्योंकि 10:30 कुछ हो ही रहा था और उससे पता चल रहा था कि पूरी जो 7 कोस की जो परिक्रमा है पूरी 21 किलोमीटर की, वो हमको पूरी दोपहरी दोपहरी करनी है। यानी अच्छी वाली गर्मी हो रही थी आज के दिन। तो समझ तो आ ही रहा था कि थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर प्रभु से किया, प्रभु से कहा कि थोड़ा हिम्मत तो देना, और जब हम शुरू करते हैं तो वो पूरी तो होती ही होती है। तो यहाँ से प्रभु से परमिशन लेके और यहाँ अपना संकल्प छोड़ के कि हम अब जो है गिरिराज परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। फिर हमने शुरू कर दी और शुरू की है। तो देखिए, ये पहला आपको गिरिराज के दर्शन। और अगेन एंड अगेन मैंने बोला है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो अब नहीं दे रही हूँ। वीडियो ग्राफी का मोटिव यही था ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ उस भाव में दर्शन करें जो हम मानसिक करते हैं। तो अब जो है हम परिक्रमा हमने दान घाटी से शुरू कर दी थी। तो पूरा 21 किलोमीटर पैदल ही चलना है और धूप तो आप देख रहे होंगे, अच्छी कड़ाके वाली धूप है। तो पहला जो मिलता है यहाँ पे एक कुंड मिलता है जिसमें शनि देव की प्रतिमा होती है। मुझे उस कुंड का नाम नहीं पता है क्योंकि उसके अंदर एंट्री नहीं थी, अंदर नहीं जा रहे थे। तो ये कुंड आपको सबसे पहले मिलता है जब आप परिक्रमा अपनी शुरू कर देते हैं, तो शुरू में ही ये मिलता है। तो जैसे तैसे रुकते रुकाते अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कृषु को हमने मैंगो जूस पिलाया था क्योंकि गर्मी तो इतनी अच्छी वाली हो रही थी। और ये पहले दर्शन है वहाँ के जो हमारे लाल जी के दोस्त हैं, उनके पहले दर्शन मैंने आप लोगों को करवाए और यहाँ पे हम उनको कुछ दे रहे थे खाने को। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गिरिराज जी की जो है धोक दी और इसके बाद से थोड़ा थोड़ा रुक रुक के ही चलना पड़ रहा था क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह की जो गर्मी होती है वो कितनी अच्छी वाली होती है। और एकदम धूप चमक रही है, आप समझ रहे होंगे कि पूरी परिक्रमा जो है धूप में की है। और यहाँ का मैं आपको बताऊं कि कितने भक्तजन परिक्रमा कर रहे थे। बहुत ज़्यादा नहीं थे, मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे भक्त जो है इवनिंग में प्रेफर कर रहे थे परिक्रमा करना। अभी जो आपने देखा वो पूछरी का लोटा था। और इसके बाद फिर हम ये अ, उद्धव कुंड पहुँचे थे और यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत मस्ती कर रहे थे। सब इतना आनंद कर रहे थे और यहाँ पे वो मिमिक्री कर रहे थे। कुछ बंदर जो वहाँ के हमारे लाल जी के दोस्त हैं उनके साथ इतनी प्यारी मिमिक्री कर रहे थे। वो जैसे जंप कर रहे थे वो भी उनके साथ जंप कर रहे थे। बीच में फिर आपको ये मंदिर मिलता है जो कि बंद था क्योंकि कुछ 3 बज रहे होंगे, क्योंकि 4:30 पे ही परिक्रमा मार्ग में जितने भी मंदिर हैं वो भी आपको 4:30 ही खुलते हैं। और हम लोगों ने फिर मैंने थोड़ा कुछ दूर चल के फिर हम लोगों ने थोड़े मोजे पहन लिए थे क्योंकि चला नहीं जा रहा था, कितनी भी हिम्मत कर रहे थे तो भी।
धूप और गर्मी और नीचे से बहुत जल रहा था, तो थोड़े फिर हमने सॉक्स पहने। यहाँ पे ये जो मंदिर है, यहाँ हम पहुँचे थे उस टाइम कुछ 5 बज रहे होंगे, क्योंकि 10 बजे से तो शुरू ही किए थे परिक्रमा, और यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है 5 बज गए थे हमको। तो ये मंदिर तो खुल चुका था, तो ये मंदिर खुल गया था। इसके बाद फिर हम राधा कुंड पहुँचे। राधा कुंड पहुँचने में 6 बज गए थे, अराउंड 6 o'clock हो रहा होगा। ये राधा कुंड की गलियाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे आप देखिए कंठी माला इतनी प्यारी प्यारी मिलती हैं। आप कभी जब भी वृंदावन आए, परिक्रमा मार्ग आएँ, तो आप यहीं से प्रेफर करिएगा। ये आपके सामने ही कंठी माला तैयार करते हैं, आप चाहें तो देख भी सकते हैं उनको बनाते हुए कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ कृषु के लिए कंठी माला ली, और कुछ अपने लिए भी ली, और हम जो है फाइनली राधा कुंड पहुँच चुके हैं। श्री जी का फ़ोटो लगा हुआ है यहाँ पे, और ये राधा कुंड है, आप लोग दर्शन कर लीजिएगा। राधा कुंड हम पहुँचे हैं, और यहाँ ज़रूर, यहाँ तक आते आते जो है ऐसा लगता है कि बस वैसे देखिए राधा कुंड में पैर हम कभी भी नहीं डुबाते हैं। यहाँ पे ये माना जाता है कि फर्स्ट टाइम जो है हमसे थोड़ी गलती हो गई थी। पता नहीं था कुछ भी, अचानक एकदम से राधा कुंड में पैर रख दिए थे, तो इतनी इतनी शांति मिली थी कि आपका जो पूरा जो दर्द होता है ना, जितना भी आप चले होते हैं, वो एक बार पैर डुबाने से वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन बाद में फर्स्ट टाइम था, जब पहली बार वृंदावन आए थे तो नहीं पता था। बाद में कभी ऐसी गलती नहीं की। राधा कुंड में आपको कभी भी पैर नहीं डुबाने, पूरा स्नान आपको करना होता है। अगर आप पूरा, या तो फिर आप पूरा स्नान करें, और या तो फिर बस आप आचमन करें, ये यहाँ का नियम रहता है। तो कृषु को तो पूरा ही स्नान करवाया था, आप लोगों ने रील्स देखे होंगे। कृषु को हमने बहुत सारी डुबकियां लगवाई थी, क्योंकि गर्मी जिस तरीके से थी, और राधा और कृषु का मन भी था। पहले हमारा डिसाइड था कि हम कृषु को जो है मानसी गंगा पे स्नान करवाएंगे, लेकिन गर्मी और कृषु को पता था कि मानसी गंगा पहुँचते पहुँचते इनकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है, और लेट भी हो जाएंगे, फिर लाल जी को ठंड लग जाएगी। इसलिए उन्होंने डिसाइड ही कर लिया था कि वो तो राधा कुंड पे ही स्नान करेंगे। तो देखिए मैंने कृषु के कपड़े निकाल दिए थे, नैपी बस पहने हुए थे, और यहाँ पे उनको स्नान करवाए। हम राधा कुंड पे थोड़ा रुके थे, कम से कम आधा घंटा रुके थे, थोड़ा बैठे थे, क्योंकि पैर भी बहुत दुखने लगे थे। और कृषु को स्नान करवाने में जो आनंद आ रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था। और आप तो कृषु का फेस देख के समझ ही रहे होंगे कि राधा कुंड में लाला ने जो है बहुत आनंद किया। फिर मैंने इनको यहाँ पोछा। वैसे देखिए सुबह तो कृष्ण नहा के ही आए थे होटल से, लेकिन इनको राधा कुंड देख के मुझे लग रहा है, ऐसा मन कर गया कि मुझे बस डुबकी लगाना है। ये राधा कुंड है, आप इसके दर्शन करिएगा। मैं अपनी गुरु मंत्र वाली जपमाला ले गई थी, लेकिन मैं होटल में ही भूल गई। यहाँ पे मैंने आपको बताया था भक्तमाल जी में कि यहाँ जाप करने का कितना बड़ा महत्व है, लेकिन मैं भूल गई थी। फिर भी मैंने जितना हो सका अपने गुरुदेव का नाम तो लिया ही लिया था। और यहाँ थोड़ी देर हमने आचमन किया, और मन तो सच में ही ऐसा कर रहा था, गर्मी इतनी हो रही थी, और राधा कुंड को देख देख के ऐसा लग रहा था बस यहाँ पे डुबकी लगा दें। लेकिन प्रॉब्लम थी, आगे भी जाना था, कपड़े भी भीग जाते, और चेंज करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो फिर जो है हम आगे थोड़ा चले तो यहाँ पे ललितेश्वर कुंड आता है। मतलब हमारी किशोरी की जो ललिता सखी हैं, जो मुख्य सखी हैं हरिदास जी की, जो हरिदास जी जिनके अवतार है, ललिता कुंड है। आप ललिता कुंड के दर्शन करिएगा, और राधा कुंड से आगे चलेंगे तो आपको उनकी सखी ललिता का कुंड मिलेगा। और ये जो है कुसुम सरोवर है, यहाँ पे मीराबाई जी का बहुत कनेक्शन है, बहुत सारे भक्तों का कनेक्शन है यहाँ कुसुम सरोवर पे। उद्धव जी और हमारे कन्हैया के परपौत्र बज्रनाथ जी, इनसे जुड़ी बहुत सारी अनकही बातें हैं। कुसुम सरोवर पे आते आते ज़रूर हालत ऐसी हो गई थी कि जल्दी मानसी गंगा आ जाए, क्योंकि अब ठीक से कुछ बन नहीं रहा था, क्योंकि बहुत गर्मी और बहुत पैर दर्द करने लगे थे। ये मानसी गंगा है जो कि हमारे कन्हैया ने मन से प्रकट की थी बाबा नंद बाबा यशोदा मैया के लिए।
मानसी गंगा को हमारे कन्हैया ने मन से प्रकट किया था, ये वो मानसी गंगा है, इसके आप दर्शन करिएगा। वृंदावन में ऐसा कोई धाम नहीं है जो वृंदावन में नहीं है, चारों धाम है, मानसी गंगा है, हर वो धाम है वृंदावन में, इसीलिए वृंदावन का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि सारी धाम यहाँ आपको मिलेंगे, आपको गंगा जी मिलेंगी और सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये हमारी हमारी जो अ, यात्रा है उसका अंतिम पड़ाव है, मतलब कहने का मतलब जो हमारी परिक्रमा है उसका अंतिम पड़ाव है मानसी गंगा। और श्रीनाथ जी नहीं जा पाए, मुखारबिंद भी नहीं जा पाए, क्योंकि उधर से जाना था, वो रास्ता हमने नहीं देखा था ठीक से। और ये कुछ मेमोरीज़ हैं जिनको आप एंजॉय करिएगा। अब आपको ब्लॉग जो डे 3 का ब्लॉग है वो मिलेगा, उसमें हम बताएंगे कि हमने नेक्स्ट जो हमारी यात्रा थी वो कहाँ थी। तो मिलेंगे अब आपसे हम डे 3 में। राधे राधे।